गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने महात्मा ज्योतिराव फूले पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की दी जानकारी। गाजीपुर जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए रजदेपुर स्थित महात्मा ज्योतिराव फूले पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा उनसे इन नियमों का पालन खुद करने व उनके माता पिता को भी इन नियमों का पालन करवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बालिकाओं को अपने सुरक्षा के प्रति सचेत करते हुए कहा कि यदि आपके साथ छेड़खानी होती है तो आप उसका डटकर प्रतिकार करें। पुलिस सदैव आपकी सदैव मददगार के रूप में उपलब्ध है। बच्चों द्वारा यातायात नियमों से संबंधित सवाल भी पुलिस अधीक्षक से किया गया, जिसका जवाब पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया। सड़क सुरक्षा के प्रति उन्होंने बच्चों को सचेत करते हुए कहा, बगैर हेलमेट के बाइक कदापि न चलाएं। एसपी ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अक्सर लोग अपने पड़ोसियों से हेलमेट मांगकर बाइक चलाते हैं, यह गलत है। हेलमेट तो आप पड़ोसी से मांग सकते हैं, लेकिन दुर्घटना के बाद क्या पड़ोसी से सर भी मांग सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों को वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया गया तथा उसके प्रति जागरूक किया गया। एसपी द्वारा साइबर अपराध तथा उससे बचने के उपायों एवं सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करने के लिए भी बच्चों को जागरूक किया गया। आप बार-बार एक नारा दिया गया था, हम तो बार-बार कहते हैं कि चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। आपके ऊपर अगर कोई कहीं किसी भी तरह का दबाव है, कोई आपके साथ कोई किसी तरह की छींटाकशी होती है, तो उसको स्वीकार मत कीजिए, उसका प्रतिकार करिए और उस पर खुल के अपनी राय दीजिएगा। मार्केट प्लेस है, वहां पे घर है, वहां पे बिल्कुल शेयर कीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि जब जब आप चीजों को दबाएंगे आप कुंठित होंगे, मानसिक रूप से कमजोर होंगे। जब आदमी मानसिक रूप से कमजोर होता है तो उसका उसके शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है। तो हर तरीके से तो आप इस देश की आधी आबादी है, इस दुनिया की आधी आबादी है, आपको पर्यावरण के अधिकार हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये शिकायत हम गाजीपुर में तो नहीं सुनना चाहेंगे कि साहब यहाँ परेशान करते हैं, वहां परेशान करते हैं। उसका प्रतिकार करिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद फिर मैं कहूंगा कि सचेत और सावधान जरूर रहिएगा, अपने माँ बाप की बात जरूर मानिएगा। आज की पीढ़ी यातायात के बारे में, इसके एक्सीडेंट के आंकड़ों के बारे में एनसीआरटी गूगल वाला पे आप सोचिए, ढूंढ जाओगे, इनसे ढूंढ के थोड़ा सा सोचिए, उसका मनन करिए। सारा बुजुर्ग आदमी जाता है और पड़ोसी को दे देता है, मुझे भैया मेरा भी निकाल दे, और उसे अपना पिन नंबर भी बता देता है। ये ऐसे लोग निश्चित रूप से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एटीएम का पिन नंबर बताते ही वो बेचारा 1000 निकालता है, वो 10,000 निकाल लेता है। उसके पास यदि आजकल फोन में अलर्ट आते हैं, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के पास फोन भी नहीं है। फिर वो बाद में खाने जाएगा, वहां लड़ेगा, साहब मैंने तो 1000 ही निकाले थे। और उसे कैसे बताया कि तुमने क्या? जब पूछते बाबा किसने निकाले, उनको भैया वहां पे लड़का था, उससे निकलवाया, मतलब वही लेके पहुंचा। सीट बदल जाएगी। ये निरंतर चला आ रहा है, सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो कृपया करके इन चीजों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ चारों तरफ ध्यान रखिएगा। अंत में मैं इसको जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आपको पढ़ाया जाता होगा कि लाल बत्ती पर रुकिए, हरी बत्ती पर चलिए, लाल बत्ती पर वो लाल बत्ती पर रुक जाइए, हरी बत्ती पर जाइए और पीली बत्ती कॉशन होती है। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कितनी गलती है। एसपी गाजीपुर में तो मुझे लगता है कोई लाल बत्ती और हरी बत्ती का कंसेप्ट कभी नहीं आया है, या आ गया नहीं। कहती है अगर हरी बत्ती पे आप पहुंच गए और लाल बत्ती हो गई तो भी मुझे निकल जाए, चोरी चारी के रास्ते से कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा विडंबना है। आपको सबको ये मालूम है, मैं भी विगत वर्षों में एक आदेश दे रखे हैं कि जब भी आप टू व्हीलर खरीदने जाएंगे तो आपको हेलमेट अपने साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी हम 420 करते हैं, पड़ोसी का मांग ले जाते हैं। बस सिर तो तुम्हारा ही है, सिर भी पड़ोसी का ले जाओ, वही ले लेगा। फिर आप लोगों के बीच में आने का हमारा कारण केवल ये है, आप में से क्योंकि हजारों बच्चे बैठे हैं,
तो हमारा संदेश घर घर पहुंचे और केवल ना आप अपने घर तक पहुंचाएं बल्कि अपने नातेदार रिश्तेदारों को बताएं। एक बार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो भी सही है, इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि लोग परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। वो स्थितियां मृत्यु से भी ज्यादा बदतर हैं और ये सब जरा सी सावधानी बरतने पर आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीजों से बच सकते हैं। केवल थोड़ा सा हर समय आप अनुशासित रहें। दूसरा ये है कि जब आप हेलमेट लगाते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति की धारणा भी आपके बारे में अच्छी बनती है। आप बार बार एक नारा दिया गया था, हम तो बार बार कहते हैं कि चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो। आपके ऊपर अगर कोई कहीं किसी भी तरह का दबाव है, कोई आपके साथ कोई किसी तरह की छींटाकशी होती है तो उसको स्वीकार मत कीजिए, उसका प्रतिकार करिए और उस पर खुल के अपनी राय दीजिएगा। मार्केट प्लेस है, वहां पे घर है, वहां पे बिल्कुल शेयर कीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि जब जब आप चीजों को दबाएंगे आप कुंठित होंगे, मानसिक रूप से कमजोर होंगे। जब आदमी मानसिक रूप से कमजोर होता तो उसका उसके शारीरिक प्रभाव भी पड़ता तो हर तरीके से। तो आप इस देश की आधी आबादी है, इस दुनिया की आधी आबादी है, आपको पर्यावरण के अधिकार हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये शिकायत हम गाजीपुर में तो नहीं सुनना चाहेंगे कि साहब यहाँ परेशान करते हैं, वहां परेशान करते हैं। उसका प्रतिकार करिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद फिर मैं कहूंगा कि सचेत और सावधान जरूर रहिएगा, अपने माँ बाप की बात जरूर मानिएगा। आज की पीढ़ी यातायात के बारे में, इसके एक्सीडेंट के आंकड़ों के बारे में एनसीआरबी गूगल वाला पे आप सोचिए, ढूंढ जाओगे, एक से ढूंढ के थोड़ा सा सोचिए, उसका मनन करिए। सारा बुजुर्ग आदमी जाता है और पड़ोसी को दे देता है कि भैया मेरा भी निकाल दे और उसे अपना पिन नंबर भी बता देता है। ये ऐसे लोग निश्चित रूप से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एटीएम का पिन नंबर बताते ही वो बेचारा 1000 निकालता है, वो 10,000 निकाल लेता है। उसके पास यद्यपि आजकल फोन में अलर्ट आते हैं, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के पास फोन भी नहीं है। फिर वो बाद में खाने जाएगा, वहां लड़ेगा, साहब मैंने तो 1000 ही निकाले थे। और उसे कैसे बताएं कि तुमने क्या? जब पूछते बाबा किसने निकाले, उनके भैया वहां पे लड़का था उससे निकलवाया, मतलब वही लेके 9,000। सीट बदल जाएगी। ये निरंतर चला आ रहा है, सदियों से यही सिलसिला चला आ रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो कृपया करके इन चीजों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ चारों तरफ ध्यान रखिएगा। अंत में मैं क्राइम करने वाले लोग आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आरबीआई, इंडा, ये सारी एजेंसीज, सारे बैंक बार बार ये कहते हैं ये आपके लिए नहीं, आपके माँ बाप के लिए बताइएगा, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठ के इस तरह की समस्याओं को झेलता हूं और हम इसमें मदद नहीं कर पाते लोगों की। हमने वो आदमी पकड़ नहीं लिया, क्योंकि आजकल बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजर आप अपना अकाउंट खुलवाने जाइए, आपको 100 बहाने बताएगा। वो बताएगा कि ये लाओ वो लाओ, और पता नहीं फ्रॉडस्टर के अकाउंट कैसे खोल देते हैं, तुरंत खुल जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। व्यवस्था में हर जगह लूपहोल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती के कारण हम इसका शिकार हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर कभी भी किसी भी अननोन व्यक्ति से प्रयास ना करें अपनी दोस्ती करने का या आगे बढ़ने का, कोई जरूरत नहीं है। इस यहाँ वैसे भी इतने लोगों को भी नहीं जानते होंगे जितने आप बैठे हुए हैं। क्या जानते हैं एक दूसरे को? सब ज्यादा 10-20 को जानते हैं। पता नहीं आदमी किस मनोवृत्ति से पागल हुआ घूम रहा है कि मुझे सब जाने। क्यों आप प्रयास कर रहे हैं आपको सब जाने? आप में कौन से सुधार पर लगे हुए हैं? आप केवल उन्हीं को जान लीजिएगा जो आपके सहयोगी, जैसे 112 यूपी पुलिस का एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स नंबर है हम लोगों का। अगर आप किसी भी जगह कहीं भी संकट महसूस करते हैं, विशेष रूप से मैं छात्राओं को बताना
कि आप लोगों के लिए जब से वर्तमान सरकार पिछले 5.5 साल से दूसरा टर्म, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी एक योजना हमारे यहाँ मिशन शक्ति की चल रही है। उसमें कुछ संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं जितनी बच्चियां हैं इन्हें भी महसूस हो रहा होगा कि इनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को महसूस करिए और इसमें आप मजबूत होइएगा। कई बार आप लोगों को